गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, ठीक है। तो वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो जो फूड है, हमारा खाना है, वो कहाँ से आता है, ठीक है। देखो, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, जैसे हम देखते हैं कि आज आपने घर पर क्या खाया है, ठीक है। सेकंड है फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, तो जैसे फूड की डाइवर्सिटी होती है, जैसे हम ये पता लगाते हैं, जैसे आपने पता लगाना है कि आपके दोस्त ने क्या खाया आज, ठीक है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, जो आपने कल खाया था वही क्या खाना आपने आज भी खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो है हर रोज़ अलग समय पर अलग खाना खाते हैं और हर रोज़ एक डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है। हम सेम तो नहीं खाते रोज़। उसके बाद है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी हम देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। जैसे अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ इडली, डोसा, ये चीज़ कॉमन होती हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, जैसे हम सुबह चपाती खाते हैं और सब्जी और दही, ठीक है। ऐसे डिफरेंट एरिया का, डिफरेंट रीजन का डिफरेंट फूड होता है। अब देखो फर्स्ट एक्टिविटी है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है जैसे आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। देखो उनसे ये पूछना है आपने अपने दोस्तों से कि आपने पूरे दिन में आज उन्होंने क्या खाया है, ठीक है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये पता लगाना है, ये हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, स्टेट क्या होते हैं? राज्य। तो जो अलग अलग राज्य से, जैसे राजस्थान में या हरियाणा में या पंजाब में, केरला में, यूपी में, क्या वहाँ अलग अलग जगह पे जो लोग रह रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं, क्या वो भी सेम खाना खा रहे हैं, ठीक है। अगर वो अलग खा रहे हैं तो वो क्या अलग खा रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है। तो कैसे है, यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द फ्रेंड, कोई भी नाम रख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या वो पूरे दिन में क्या फूड आइटम्स खा रहे हैं वो हम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक आपके फ्रेंड का नाम लीजिए, फिर उसने क्या खाना खाया है पूरे दिन में, ठीक है। तो वो फूड आइटम्स हम भी यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगी। फिर उसके बाद है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कई सारी वेराइटी होती हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो अब हमें क्या पता लगाना है कि वो खाना किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम। देखो जैसे हमें सबको ही पसंद होता है राइस, तो चावल तो हम खाते हैं घर पर। तो वी टेक रो राइस, के कैसे बनाते हैं हम, किस चीज़ से बना होता है। सबसे पहले रो क्या होता है? कच्चे कच्चे हमने चावल लिए और उनको फिर क्या कर देंगे, बॉईल। बॉईल क्या होता है? उबालना, ठीक है। वाटर के अंदर उसको उबाल देंगे। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो देखो जो उबले हुए चावल हैं उसमें हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट हुई। वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? एक तो रो राइस, कच्चे चावल, प्लस हमने उसमें क्या ऐड किया? वाटर। तो 2 इंग्रेडिएंट्स से हमें जो है बॉइल्ड राइस मिल गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो कई सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। जैसे टू प्रिपेयर, जैसे हमें कोई सब्जी बनानी होती है, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ, हमें देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सब्जी बनानी होगी, सब्जी चाहिए होगी, सोल्ट चाहिएगा, नमक, स्पाइसीज, मसाले की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ऐसे ही हमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, घर पे बनाते हैं हम कढ़ी, तो कढ़ी में क्या होता है, जैसे हमें बेसन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस में लस्सी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस हमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? सोल्ट की, स्पाइसेस की, चिली की, प्लस हमें अनियन की छोंक लगाने के लिए, प्लस गार्लिक, लहसुन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन कुछ फूड आइटम्स तो क्या देखे हमने,
कुछ तो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं, जैसे हमारे राइस, बॉइल्ड राइस। लेकिन कुछ फूड आइटम कैसे होते हैं जिनके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमने कढ़ी बनाई। ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, ये वाले टेबल में, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। अब सेकंड हमें टेबल बनानी है कि कौन सा फूड आइटम, हमने जैसे कोई भी फूड आइटम लेंगे तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अब देखेंगे हम, जैसे रोटी है, आपकी मम्मी बनाती है रोटी या चपाती, तो उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हम आटा लेंगे, प्लस में वाटर लेंगे, प्लस में उसमें हम सोल्ट ऐड करेंगे, तो हमें रोटी बन जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी जैसे दाल, तो दाल के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पल्सेस, कोई भी एक दाल लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर उसमें क्या है हम नमक ऐड करेंगे, फिर उसमें हम कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, जैसे हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं घर पे, या फिर रिफाइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ है हम घी का यूज़ करेंगे, और फिर लास्ट हम मसालों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही एक जैसे एक फूड आइटम है जैसे इडली, इडली बनाने के लिए हम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रवा, जिसको हम सूजी बोलते हैं, सूजी लेंगे, फिर प्लस में अगर हम वेज इडली बना रहे हैं तो उसमें बिना कुक हुई वेजिटेबल्स लेंगे, फिर उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या है मीठा सोडा ऐड करेंगे, और उसमें हम इनो भी ऐड कर सकते हैं, प्लस में हम उसमें थोड़ा सा दही या फिर लस्सी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेकंड लिस्ट बनाई है, ये सेकंड ये टेबल बना ली है जिसके अंदर डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नाउ देखो, what do we find? Do we find some ingredient common for different food items? अब देखो, अब कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए। अब उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्या क्या हैं। हमने देखा बहुत चीज़ों में लगभग जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उसमें सोल्ट का यूज़ होता है, नमक का यूज़ होगा, स्पाइसेस मसालों का भी यूज़ होगा, प्लस उसमें मिर्ची का भी यूज़ होगा। ठीक है, प्लस बहुत ज़्यादातर सब्जियों में वाटर, पानी का भी यूज़ होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं कई सारे फूड आइटम्स में। ठीक है, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये जो हम इंग्रेडिएंट्स इनमें ऐड कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो कहाँ से आती हैं, प्लांट से आती हैं या एनिमल से आती हैं, कहाँ से आती हैं, तो वो चीज़ हम पता लगाएंगे। ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, तो क्या क्या फूड मटेरियल है और उसके फिर क्या क्या सोर्सेज हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स डेट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। देखो, जैसे हमने सेकंड टेबल में देखा था, तो इनके इंग्रेडिएंट्स तो पता लगाना आसान है। ठीक है, कि क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलके बने थे ये फूड आइटम्स। अब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, जैसे फ्रूट्स हैं हमारे जो फल हैं, वेजिटेबल मतलब जो सब्जी हैं, तो वो कहाँ से आते हैं। तो हमें पता है ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो कहाँ से आएंगी, प्लांट से आएंगी। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब हमें ये पता लगाना है, देखो हम चावल को खाते हैं और व्हीट से हम क्या है अपनी चपाती बनाते हैं, तो ये राइस और व्हीट ये कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड, जैसे अगर आप गाँव में रहते हो तो आपने खेत भी देखे होंगे, गेहूँ के खेत होते हैं, ऐसे ही चावल के पैडी के खेत होते हैं। विथ रोज एंड रोज ऑफ द प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। ग्रेन क्या होता है, अनाज। तो क्या होता है, ये जो फूड आइटम्स ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, व्हीट और राइस की क्रॉप से मिल रहे हैं। ठीक है, फसल होती है व्हीट और राइस की, तो वहाँ से हमें ये फूड आइटम्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर फूड आइटम, जैसे और डिफरेंट फूड आइटम्स है, क्या क्या है वो, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क, ज़्यादातर इसमें मीट आइटम्स हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, मेनली जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारे
फ्रूट्स हैं, कहाँ से आएंगे? प्लांट से, ठीक है। ऐसे ही ये हमारी एक डिश बनी हुई है, ये भी कहाँ इंग्रेडिएंट्स सारे कौन से हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ये हमारा क्या है? एग है, ठीक है, एग। ये कहाँ से आएगा? एनिमल से, ठीक है। ऐसे ही हमारी ये क्या है? हैन है, ओके। नाउ थर्ड एक्टिविटी है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स, देयर सोर्सेज। अब ये देखेंगे हम, कोई भी फूड आइटम हमने जो भी लिए हैं, कहाँ से, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उनमें यूज़ हुए हैं, क्या उनका सोर्स है, भाई प्लांट से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं, या कहीं और से, ठीक है। तो अब ये 1.3 टेबल हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। कैसे बनाई हमने? देखो, ये है फर्स्ट है जैसे इडली। तो इडली बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? हमें सूजी की रिक्वायरमेंट थी, राइस, उड़द दाल ले ली, सोल्ट ले लिया, वाटर है, स्पाइसेस हैं, और भी कई सारी जो हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो हम इनका सोर्स देखेंगे। जैसे राइस है, कहाँ से आया? प्लांट से, ठीक है। उड़द दाल प्लांट से मिली हमें। सोल्ट है, ये हमें कहाँ से मिला? सोल्ट फॉर्म होता है ना, जैसे जो हमारे सी ओशन होते हैं वहाँ पे हम नमक की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही, प्लस वाटर, ठीक है। सेकंड हमारा फूड आइटम है जैसे चिकन करी। तो वो कहाँ से आएगा? चिकन। चिकन कहाँ से आया? ये आया एनिमल से, ठीक है। फिर इसके बाद है स्पाइसेस। तो स्पाइसेस कहाँ से आएंगे? स्पाइसेस हमारे आएंगे मसाले, ये भी प्लांट से, ठीक है, प्लांट्स। तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। जैसे इसको भी हम फिल कर सकते हैं। उड़द दाल क्या है? प्लांट से आएगी। सोल्ट हमें सी और ओशन से मिल जाएगा, एंड वाटर तो है ही सिंपल। चिकन एनिमल से, स्पाइसेस जो मसाले हैं प्लांट से, ऑयल और घी दोनों दे। जैसे घी है हमारा, कई सारे वेजिटेबल घी भी होते हैं तो वो प्लांट से आ जाएंगे। नॉर्मल अगर घी और बटर देखें तो वो एनिमल से आएगा। ऑयल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो ऑयल हमें कहाँ से मिल जाएगा? ऑयल हमें जैसे मस्टर्ड, सरसों होती है वहाँ से, या फिर जो ग्राउंडनट है, मूंगफली का तेल होता है, सुना है आपने? जैसे मस्टर्ड है सरसों, तो सरसों का तेल हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फूड आइटम है खीर। खीर खाई है आप सब ने? खीर किससे बनती है? देखो, सबसे पहले तो दूध की रिक्वायरमेंट होगी, मिल्क कहाँ से आएगा? एनिमल से मिलेगा, ठीक है। सेकंड है राइस। तो राइस कहाँ से? हमने देखे थे पैडी फील्ड होते हैं, गाँव में कहे हैं पैडी फील्ड होते हैं, तो वो जो पैडी फील्ड है वो क्या है? प्लांट है। नेक्स्ट है हमारी शुगर। तो शुगर कहाँ से मिलती है? जैसे शुगर के गन्ने के फील्ड देखे आपने, तो वहाँ से हमारी शुगर मिलती है, ठीक है, शुगर के, ओके। अब देखो, हम इन सब एक्टिविटीज़ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? What do we conclude from the activity third? Plants are the sources of the food ingredients. देखो, प्लांट किस किस फूड आइटम्स का, किन किन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स होते हैं? देखो, सबसे पहले ग्रेन्स, अनाज हमारे, जैसे व्हीट है, राइस है, जौ है, बाजरा है, सरसों है, ठीक है, सीरियल्स क्रॉप्स होगी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का सोर्स कौन है? प्लांट्स। हमारे स्पाइसेस मसाले, उनका भी कौन सोर्स है? प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क। मिल्क क्या होता है? दूध। मीट प्रोडक्ट्स, मीट जिसको हम बोलते हैं, एग्स, अंडे जो होते हैं, ठीक है। तो कॉमन एनिमल कौन कौन से जो है मिल्क देते हैं? जैसे काऊ, गाय, देखिए आपने गाय। गोट क्या होती है? बकरी, पता ही है ये तो आपको, ठीक है। बफेलोज, भैंस, कॉमन एनिमल है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं लाइक बटर, क्रीम, चीज़, वो सारे क्या हैं? पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं ये सारे फूड आइटम। कहाँ से मिलते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। जैसे दही है, ये भी। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? देखो, ऐसे कुछ एनिमल्स का आप एग्जाम्पल बता सकते हो जो हमें दूध देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे ऊँट का दूध होता है, कैमल, शिप का होता है, भेड़ का, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो एज अ फूड यूज़ होते हैं। अब देखो, प्लांट्स का हमें, जैसे व्हीट है, तो व्हीट में तो क्या होते हैं? व्हीट की जैसे एक बाली आ जाती है ना, तो वहाँ से उसमें फूड ग्रेन्स लगे होते हैं, अनाज के दाने, तो वहाँ से हम
उनको निकाल के उससे हम चपाती बनाते हैं, उसको आटा बना के। ऐसे ही जो वेजिटेबल्स होती हैं, कई सारे वेजिटेबल का फ्रूट यूज़ करते हैं हम। कई वेजिटेबल्स के क्या है, हम उनकी लीफ यूज़ करते हैं, ठीक है। कईयों को देखा है हम लीफ यूज़ करते हैं, कईयों की हम रूट यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटैटो, जैसे एक गाजर है, मूली है, तो वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या है, हम जैसे उनकी हम स्टेम का यूज़ करते हैं, रूट का यूज़ करते हैं, ओके। समटाइम रूट, समटाइम्स स्टेम, कई बार फ्लावर, ठीक है। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हम यूज़ करते हैं एज अ फूड आइटम, ठीक है। तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन सीड, कभी आपने पेठे के फूल देखे हैं? डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राई इट, तो उनको क्या करना है, जो पेठे के फूल लेंगे उनको हम राइस के पेस्ट में, राइस क्या था, चावल का पेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर उसको डिप करेंगे और फिर उसको हम ऑयल के अंदर रिफाइन कर देंगे, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स, देखो कुछ एडिबल क्या होते हैं, खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं, एडिबल, ईटेबल। तो कुछ प्लांट्स में तो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा खाने की चीज़ें होती हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी में रूट भी होती है, स्टेम भी यूज़ हो रही है, लीव्स भी यूज़ हो रही हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स का भी यूज़ होता है, जैसे सीड्स ऑफ द मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, जैसे सरसों के बीज हैं, सरसों के जो बीज हैं उनका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, ऑयल बनाने के लिए। लीव्स आर यूज्ड एज द, और जो सरसों की लीव्स हैं, मतलब जो पत्तियां हैं, वो किस में यूज़ होती हैं, सब्जियां बनाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड, क्या आप सोच सकते हो कि जो डिफरेंट पार्ट है किसके, बनाना क्या होती है, केला, तो केले के जो पौधा है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ किया जाता है खाने में, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड, जैसे देखो बनाना की किस किस चीज़ में यूज़ होता है, बनाना को एक तो उसका जो फ्रूट है उसको हम खाएंगे, प्लस में क्या होता है, जो बनाना के जो पील्स होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, जो छिलके हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, ठीक है, सब्जी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक प्लांट का पौधा है, देखा है आपने, ये क्या है ऊपर वाला, ये फ्लावर होता है, फूल, ठीक है। ये एक नई कोपल आई हुई है, दैट इज़ बड। फिर इसके बाद ये क्या है, हमारी तना, स्टेम, लगभग हर प्लांट के अंदर होती हैं ये चीज़ें। ये ग्रीन कलर की होती हैं जनरली, लीफ होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। नीचे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, वो क्या होती हैं, रूट्स। रूट क्या होती है, मतलब जड़, इनको क्या बोलेंगे हम, जड़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4th एक्टिविटी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। अब देखो हमें ये सेपरेट आउट करना है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होंगे, अब उनको यूँ सेपरेट करना है कि कौन से जो फूड आइटम्स है वो प्लांट से आए हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन बिलो। देखो जैसे ब्रिंजल करी बनाई हमने, तो उसमें किस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ब्रिंजल मतलब क्या होता है, बैंगन, तो उसमें किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, चिली एज अ स्पाइस, चिली मतलब जो हमारी मिर्च होती है। फिर उसके बाद ऑयल लेंगे हम, वो या मूंगफली का तेल हो सकता है, सरसों का होता है, हो सकता है मस्टर्ड मतलब सरसों, सोयाबीन का हो सकता है, या और किसी प्लांट का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, जैसे ब्रिंजल है, ये तो उसका क्या हो गया, ब्रिंजल जो बैंगन है ये तो उसका क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है। जो चिली हम यूज़ कर रहे हैं, मिर्च, वो भी फ्रूट है। लेकिन जो ऑयल हम गेट कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो ऑयल है वो हमें कहाँ से मिलता है, सीड से, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट और पढ़ सकते हैं हम, जैसे कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें बेसन का यूज़ होता है, चिली का, ऑयल का और दूसरे स्पाइसेस का, ठीक है। तो उसमें हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे बेसन है, बेसन किससे मिलता है, जो हमारे चने होते हैं, ग्राम, चने से मिलेगा, और वो चने की क्या होते हैं, सीड्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चिली है, चिली क्या है, मतलब जो हमारी मिर्च है, तो वो उसका क्या है, प्लांट पार्ट का फ्रूट है। ऐसे ही हमारा ऑयल है, ऑयल कहाँ से मिलेगा, सीड से मिलेगा। जो स्पाइसेस हैं, हमारे मसाले, तो वो तो सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे किसी में बड भी हो सकता है या किसी प्लांट के सीड भी हो सकते हैं,
और किसी प्लांट की लीव्स का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो। देखो आगे हम पढ़ते हैं, जैसे इस पिक्चर में देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल और नॉट। देखो क्या होता है कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते। एडिबल मतलब जो ईटेबल्स नहीं होते। ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, तो हमें उनको जो है नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दे आर नॉट एडिबल। ओके, सेकंड है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड। हम कुछ सूखे बीज लेंगे, किसके, जैसे मूंग है, चना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो उसको क्या है, हम पानी के अंदर डाल देंगे उन सीड्स को, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उनको रख देंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करेंगे, देखो उस वाटर को हम बाहर निकाल देंगे सारे को, और सीड्स को उसी वेसल के अंदर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद रैप देम, उनको हम कवर अप करेंगे, किसके साथ, पीस ऑफ वेट कॉटन क्लॉथ। तो एक क्लॉथ के साथ गीला कपड़ा लिया, उससे हम उनको लपेट लेंगे और उनको एक साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या करेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो जैसे हमने मूंग दाल में करते हैं, चने में, तो इनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ये है जैसे हमारी जो मूंग दाल, जो स्प्राउटेड मूंग दाल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये क्या है, जो हमारे स्प्राउटेड चने हैं। ओके, नेक्स्ट है अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर। देखो ये जो होते हैं ना, जो स्प्राउटेड मूंग दाल है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव होती हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट होती है, प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो हमारे जो ये बीज हैं, सीड्स हैं, तो इनमें से छोटे छोटे वाइट कलर के कुछ स्ट्रक्चर निकल गए हैं। इफ सो सीड हैव स्प्राउटेड, मतलब ये खिल गए हैं, स्प्राउट हो गए हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन द वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। देखो हम चेक करेंगे एक दिन इनको रखने के बाद, अगर वो स्प्राउट आउट हो गए हैं, उनमें से छोटे छोटे स्मॉल ये वाइट कलर के अगर ये कोपल सी नई निकल गई हैं तो ठीक हैं, तो वो हम उनको ईट कर सकते हैं। अगर नहीं निकली है तो उनको वॉश करेंगे, धोएंगे और फिर दोबारा से उनको गीले कपड़े में लपेट कर दोबारा से उनको रख देंगे अगले दिन के लिए। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, यू, अब हम उनको खा सकते हैं। उसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं अपने खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अगला टॉपिक है कि आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है। यू हैव सीन बी हाइव, आपने जो छत्ता देखा होगा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हम देखा है बहुत बार मधुमक्खी का छत्ता। तो क्या करती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं और जो फ्लावर होते हैं, हमारे जो फूल होते हैं, वहाँ से स्वीट जूस, उनका जो मीठा जो रस होता है ना, उसको वो कलेक्ट करती हैं और उसको क्या करती हैं, वो स्टोर कर लेती हैं इस छत्ते के अंदर। ठीक है, और वो फाइनली किसकी फॉर्मेशन कर देती है, शहद, हनी की। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, सो बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर द यूज ऑल दो द ईयर। देखो जो हम मधुमक्खी हैं वो क्या है, फ्लावर्स तो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड में होते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड में वो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो ये मधुमक्खी हैं ये क्या करती हैं, उसको पूरा साल यूज़ करने के लिए पूरा एक छत्ता बना लेती हैं और उसको पूरे साल भर उसको यूज़ करती रहती हैं। ठीक है, व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द एज अ हनी। तो उन्होंने क्या खाना इकट्ठा किया, अपना हनी, शहद को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। देखो अब आगे बढ़ेंगे हम, एनिमल्स क्या खाते हैं। तो डू यू हैव कैटल और पेट डेट यू टेक केयर ऑफ। आपके घर पे कोई भी ऐसी कैटल हो, काऊ हो, बफेलो हो, जिसकी आप केयर करते हो, या कोई भी पालतू पशु हो सकता है, जैसे डॉग हो सकते हैं, कैट, बफेलो मतलब भैंस, गोट मतलब बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो मतलब आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व करना है हमने। जो स्क्वेल गिलहरी है वो क्या खाती है, जो हमारी पीजन कबूतर है वो क्या खाता है, लिजार्ड, छिपकली। ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड, सम ऑफ देम द फूड। अब देखो डिफरेंट टाइप के हमने क्या है, एनिमल्स को लिस्टेड आउट किया है, उनका क्या फूड है, क्या वो खाते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले बफेलो है। बफेलो मतलब भैंस, क्या खाती है, घास खाएगी। ऑयल केक, हे, ग्रेन्स मतलब देखो एक तो अनाज खाती है, उसके बाद खल खाती है,
ठीक है। ऑयल के कम जिसको खड़ बोलते हैं। उसके बाद कैट है, बिल्ली छोटे एनिमल्स को खा लेती है, गिलहरी को भी खाती है, छोटे बर्ड्स को खा लेती है, और जो है वो दूध पीती है, ठीक है। कई बार क्या है वो रोटी भी खा लेती है, चपाती। उसके बाद है जैसे रैट, चूहा क्या खाता है, ग्रेन्स खा लेता है, और दूसरे भी कई फूड आइटम्स खा सकता है, और वो कुतरता रहता है किसको, कागज़ को, तो पेपर को भी कुतरता रहता है। उसके बाद लायन है, लायन जनरली किसको ईट करेगा, डियर को, हिरन को, मेन उसका सबसे फेवरेट फूड होता है, वैसे वो मीट खाता है, फ्लैश ईटर, ठीक है। टाइगर वो भी मीट खाएगा। स्पाइडर जो हमारी मकड़ी होती है वो किसको खाएंगी, हाउस फ्लाइज को खा लेती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो छिपकली हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेंगी, ग्रास होपर के ऊपर भी फीड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है काऊ, गाय है वो। नेक्स्ट है जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स किसको खाएंगे, ओमनिवोरस होते हैं, वो मीट ईटर भी होते हैं, प्लस में जो है वो ग्रेन्स भी खाते हैं, फूड प्लांट से जो फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एनिमल से जो मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बटरफ्लाई, मतलब जो हमारी तितली होती है वो क्या करती है, ज़्यादातर छोटे मोटे इंसेक्ट्स खा लेगी, और जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से वो जूस को सक कर लेती है। क्रो है, रोटी खाएगा। रैट स्मॉल इंसेक्ट्स, और दूसरे हम कुछ एग्जांपल्स और दे सकते हैं। अब इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट ईटर्स होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स फीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो मीट खाते हैं। जैसे हमारा हार्बीवोरस का एग्जांपल है जैसे काऊ है, गोट है, शिप, कैमल, बफेलो। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो फ्लैश ईटिंग मीट जो खाएंगे जैसे हमारा लायन, टाइगर, हाइना, वुल्फ, लियोपार्ड, ठीक है। वुल्फ क्या होता है, भेड़िया। उसके बाद होता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं। ओमनिवोरस का मेन होता है जो प्लांट्स भी खा लेंगे, प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खा लेंगे, प्लस वो जो है मीट ईटर भी होते हैं, मीट या जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश ईटर भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो इसका क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है। उसके अलावा क्रो जो हमारा कौवा है वो भी ओमनिवोरस है, ठीक है। उसके बाद है हमारे कैट है, मंकी है, ओके। अब है वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, सो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट तरीके के जो फूड आइटम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, तो हम जो है कई सारे ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे हम अपनी कंट्री में फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और हमें ये भी कोशिश करनी है, सिर्फ जो खाना है उसको ग्रो नहीं करना है, हमने ये भी कोशिश करनी है कि वो सब लोगों तक पहुँच भी सके, ठीक है, उसकी रीच भी होनी चाहिए लोगों तक, ओके। फिर उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट है जैसे इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, किन मटेरियल्स का हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। एडिबल क्या होते हैं, जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे किसी भी प्लांट की हम लीफ को ईट कर रहे हैं, कहीं पे हम किसी की रूट को ईट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्टर क्या होता है, वो जो स्वीट जूस जो कहाँ से आ रहा है, फ्लावर से आ रहा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है स्प्राउटेड सीड। तो स्प्राउटेड सीड्स कौन से होते हैं, जैसे हमने मूंग डाल के स्प्राउट किए थे, उनको पानी में डालकर भिगोकर एक दिन के लिए रख दिया था वेट क्लॉथ में लपेट कर, तो वो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं, प्रोटीनस होते हैं, फाइबर होता है उनके अंदर। उसके बाद हार्बीवोरस हमने पढ़ा था, वही ग्रास एंड प्लांट ईटर, जैसे हमारे डियर है, काऊ है, बफेलो है। कार्निवोरस है जो हमारे फ्लैश ईटर हैं। ओमनिवोरस हैं जो दोनों को फीड करेंगे, जो प्लांट ईटर भी होते हैं और जो एनिमल ईटर भी होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेम तरीके का फूड चाहिए होता है? नो, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे हम इसमें फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे काऊ को अलग फूड चाहिए, ऐसे लायन को अलग फूड चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को अलग फूड चाहिए, ऐसे हम इसके एग्जाम्पल्स लिख देंगे।
अब है नेम द 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स डेट वी ईट। 5 प्लांट पार्ट्स का हमने नाम बताना है, जैसे हम कैसे खाते हैं, जैसे व्हीट है, कौन सा उसका वो खाते हैं, उसके सीड्स को हम ईट करते हैं। ऐसे ही राइस है, राइस के भी सीड्स को ईट करेंगे। हमारी जो जैसे स्पाइनक है, मतलब जो पालक है, उसका हम किसको खाएंगे, जो उसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पी है, मटर, उसके भी हम सीड्स खाते हैं, ठीक है। जो हमारी मस्टर्ड है, सरसों, उसके हम सीड्स का भी यूज़ करते हैं, लीव्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में क्या है, जैसे हमारा जो मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी है। अब बताओ ये किससे मिलेंगे हमें, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद है स्पाइनक, मतलब जो पालक है, कॉलीफ्लावर मतलब जो हमारी फूल गोभी है, कैरेट मतलब जो हमारी गाजर है, तो वो क्या है, सारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा लायन, टाइगर, ये क्या है, सारे जो कि दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, तो दे ईट अदर एनिमल्स। उसके बाद है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या थे बताओ, जो क्या थे, प्लांट ईटर थे, ग्रास ईटर थे, तो वो क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक तो चीज़ हो रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो टाइगर क्या है, एक फ्लैश ईटर था, तो टाइगर इज़ अ कार्निवोरस, ठीक है, क्योंकि ये क्या खाता है, सिर्फ मीट खाता है। टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गई, फॉक्स होगी जो हमारी लोमड़ी है। उसके बाद है डियर। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज, तो डियर जो है सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं। पैरट मतलब जो तोता है, वो किसको खाता है, प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स, फ्रूट्स को खूब खाता है वो, ठीक है। उसके बाद है द मिल्क डेट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम, जो हम दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है, काउ मतलब गाय से, बफेलो भैंस से, ठीक है, गोट बकरी से, कैमल से, शिप से, ओके। नेक्स्ट है जैसे वी ईट शुगर फ्रॉम, देखो हम शुगर खाते हैं, चीनी, तो वो कहाँ से आते हैं, शुगर केन से, जो शुगर केन होता है वहाँ से आएगी शुगर। ये क्या है, प्लांट पार्ट है, ठीक है। सारी हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।